आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको 26 सितंबर के दिन सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। जी हाँ छात्रों, ये जो पेपर हम आपको बताने वाले हैं, आपके त्रैमासिक परीक्षा छत्तीसगढ़ बोर्ड गणित के पेपर में आपको आने को देखने को सेम टू सेम मिल जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको यही का यही पेपर देखने को मिल जाएगा आपके 26 सितंबर के पेपर पे। इसलिए आपको इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अनुक्रमांक लिखना है अंकों में, यानी अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में रोल नंबर और स्कूल का नाम, यहाँ पर परीक्षा के दिन 26 सितंबर। ठीक है, नोट देख सकते हो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के सामने अंक आवंटित हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी -2 गुणित 9 खाली स्थान -3 गुणित 9 से बड़ा है, बराबर है या से छोटा है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बड़ा है। किससे? इस संख्या से यह संख्या बड़ी है। ठीक है, इसके बाद है 3/2 डिब्बा 5/4, तीन ऑप्शन है। 3/2 5/4 से बड़ा है, बराबर है या 5/4 से छोटा है। तो जब इसका भाग करोगे तो आपकी जो संख्या वैल्यू मिलेगी वो 3/2 की ज़्यादा मिलेगी, मतलब 3/2 5/4 से बड़ा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है छात्रों, वो 60 अंश का होता है। कितने अंश का आपका उत्तर आएगा? 60 अंश का होता है। चौथा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं खालिस्तान होती हैं। तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, ए, बी और सी। ठीक है, मतलब फिर आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, इसमें 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 5 बार है का घातीय संकेतन होगा, है ना। घातीय संकेतन पूछा गया है। तो आपका देखो 3 लिखना है और संकेतन का चिन्ह ये होता है, घातीय संकेतन का चिन्ह आपको ऊपर से उल्टा भी बनाना होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा, और जितने बार 3 है उसको लिखना पड़ता है, यानी 3 घातीय संकेतन का ये वाला साइन बीच में, और जितने बार है वो, यानी 3 घातीय संकेतन 5, आपका उत्तर हो जाएगा। और छठवा है, समीकरण 2x = 4 का हल होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा 2, क्योंकि देखो x = 4/2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा? 2। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, इसके बाद सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, परिमेय संख्या -8/-3 संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित है। ये आपका सत्य है या असत्य है? तो सत्य हो जाएगा, है ना। दूसरा प्रश्न है, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है, 5 × 4 + 2 = 22, तो 5 चौके 20 और 2 22 होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 15 × 5 की घात 5 = 5 की घात 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका सत्य हो जाएगा। और जो इसके बाद है पांचवा वाला 4 3 7 है, 2/7 आपका सत्य हो जाएगा। और छात्रों आपका सॉरी, यहाँ पर जो फोर्थ वाला है ना, ये फोर्थ वाला भी आपका सत्य होगा, क्योंकि 15 और 5 20 ही होते हैं। तो 5 5 5 की घात 20 हो जाएगी और यहाँ पर 2 की घात 7 हो जाएगी। ठीक है, चौथा और पांचवा भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुणनफल ज्ञात कीजिए -8 × 5 × 4 का, है ना। तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। उत्तर है, देखो -8 × 5 × 4 है, तो -8 का -8 रहेगा, और जी क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। और 20 का 8 में गुणा करोगे तो 160 आएगा, और इसके पास माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 160 आपका उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न 1 के बाद आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको 5 संख्या दी गई हैं, इसको परिमेय के रूप में लिखने हैं। ठीक है, तो हम दूसरे का उत्तर देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है। -38 को आप लिखोगे परिमेय के रूप में, -38/1, 17 को 17/1, 0 को 0/1,
100 को 100/1 और 79 को 79/1। मतलब कोई भी संख्या आपसे बोले परिमेय संख्या में लिखो तो उसके बटे में 1 लगा देना, ठीक है। सबके बटे में 1 लगा देना है, आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, समीकरण बनाइए किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है ना। इसका उत्तर आपके सामने है। माना संख्या x है लिखना है और 2/3 गुणित x हो जाएगा, 2/3x बराबर 24, ठीक है। ये आपका समीकरण हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 20 - 5 गुणित 3 का। तो देखो 20 का 20 रहेगा, माइनस का माइनस, 5 गुणित 3 15 हो जाएगा। तो 20 - 15 यहाँ पर आपका उत्तर 5 आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 4 के बाद 5वां है, 12 - 3 को धनात्मक घात के रूप में लिखिए और 6वां है, गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। तो देखो 5वें प्रश्न में धनात्मक रूप में कैसे लिखना है। 12 - 3 को धनात्मक घात लिखेंगे बराबर 1/12 हो जाएगा आपका उत्तर। और 6वां जो कि गुणनखंड में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। हाँ, यहाँ पर आपका 6वें में देखो उत्तर आ जाएगा 15/4 जो लिखा हुआ है, 3 गुणित 5 की घात 4, यानी 3 की घात 4 गुणित 5 की घात 4, है ना। तो 6वां प्रश्न तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है 7वां, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए, इस कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। तो 7वें का उत्तर हम आपको बता देते हैं, आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको देखो उत्तर में क्या आ जाएगा, 10 और 2 का अंतर बोला गया है भागित 30। तो जस्ट आपको लिख देना है 10 - 2, यानी 10 और 2 का अंतर किससे करना है, 30 से भाग। तो भागित 30 का भागित 30 लिख देंगे, है ना। इसके बाद आगे के क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो इसके आगे के क्वेश्चन थोड़ा आसान ही हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। 5वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, ये आपके सारे के सारे कौन से क्वेश्चन चल रहे थे, तीसरे क्वेश्चन अति लघुत्तरी। अभी चौथा है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है, सरल कीजिए 5/2 गुणित 3/10। दूसरा है 4/3 के 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तीसरा है, किसी त्रिभुज के कोणों 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चौथा है, सरल कीजिए। और 5वां है लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। सॉरी, अपन पहले इसी को देख लेते हैं यार, चौथे लघुत्तरीय को, है ना। इसके उत्तर देखते हैं चौथे लघुत्तरीय के रेगुलर। तो सरल कीजिए में आपका उत्तर आ जाएगा 5/2 गुणित 3/10 में 5 का 3 से गुना हो जाएगा सरल करने में, तो 5 × 15 और 2 का 10 से गुना हो जाएगा, तो 2 धाम 20, 15/20 आएगा। और 15/20 को काटोगे तो 5 × 15 और 5 चौके 20, यानी 3/4 आपका उत्तर आ जाएगा। आप चाहो तो 15/20 भी लिख के छोड़ सकते हो। और यहाँ पर मान लो आपके पेपर में संख्या बदल जाती हैं, यहाँ पर 5 की जगह 4 लिख जाता है तो 4 का 3 से गुणा कर देना, 2 की जगह 5 लिख जाता है तो 5 का 10 से गुणा कर देना। बस आपको क्या करना है, गुणा दिया गया है तो सीधे सामने गुणा कर देना, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है, 4/3 के 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तो 4/3 बराबर 8/6, 3 तुल्य परिमेय संख्या मतलब उसके समान संख्या, और तुल्य मतलब उसका गुणा कर दो 2 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर 1 हो गई परिमेय संख्या, फिर 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 चौके 16, है ना। 3 लिखने हैं तो 3 आपकी हो गई। अभी 3 की 3 बार लिखनी है तो 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 चौके 12, 3 संख्या मिल गई। बस आपको उसको पहाड़ा पढ़ते चलना है। तीसरा प्रश्न जो है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि कोण 2x, 3x और 4x हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 2x, 3x + 4x बराबर 180 अंश हो जाएगा। और 3 2 5 और 4 9, 9x बराबर 180 अंश। 9 का पक्षांतर होगा, 180 से भाग होगा, तो आपका 20 उत्तर हो जाएगा। अब तीनों कोण क्या मिले हमें, 20, 20, 20, क्योंकि 2x, 3x, 4x है, इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 × 20, 3 × 20 और 4 × 20, यानी 2 का 20 से गुणा होगा तो 40, 3 का 20 से गुणा होगा तो 60,
और 4 दूनी 8 और 0 का 0 लग जाएगा, मतलब 4 20 का गुणा होगा तो 80 आ जाएगा आपका आंसर। तो आता है यहाँ पर तीनों कौन क्या मिलेंगे, 40 अंश, 60 अंश व 80 अंश। फोर्थ क्वेश्चन जो कि है सरल कीजिए, 2a + 4 a + 5b। तो 2a + 4 तो 4 ही रहेगा, a + 5b हो जाएगा। तो 2a को पहले लिख लेंगे, 2a और 4 का a से गुणा होगा तो 4a, और 2a का 5 से गुणा होगा 5b से तो 2ab, और 6 से प्लस 2ab आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अभी 5वां प्रश्न देखते हैं जो कि लघुत्तरी है। यहाँ पर लघुत्तरी 5वें में आपके 2 क्वेश्चन है ना। सरल कीजिए और सिद्ध कीजिए, इनके उत्तर हम आपको बता देंगे बाद में। अभी दीर्घोत्तरी के प्रश्न देखते हैं जो कि है किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने में उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। और अंकित के पास 50 रुपये हैं, ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपए का भाग 60/10 देना है, तो वह विनीता को कितने रुपए दिया। 5वें का उत्तर देखते हैं दोनों प्रश्नों का, 6वें प्रश्न का। तो 6वें प्रश्न में आपका यहाँ पर जो पहला है दीर्घोत्तरीय में, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह संख्या x है, तब 7x + 3 31 हो जाएगा, है ना। और 7x = 31 - 3 हो जाएगा, तो 7x = 28 प्राप्त होगा। x = 7 बाहर निकलेगा तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, ठीक है। अभी अथवा में जो प्रश्न है, अंकिता के पास 50 रुपये हैं, ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपए का भाग 7/10 देना है, तो वह विनीता को कितने रुपए दिया। तो विनीता बराबर 50 रुपये का 7/10 बराबर 50 × 7/10, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 5 धाम 50 और 5 7 35 रुपये आपको उत्तर आ जाएगा। तो छात्रों ये हैं आपके क्वेश्चन जो कि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको पेपर में फंस सकते हैं सेम टू सेम। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने आपके फ्रेंड हों उन सभी को वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।